अटेवा पेंशन बचाओ मंच के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एकमात्र मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशाल बाइक रैली निकाली, जिसमें सरकार के खिलाफ रैली में शामिल लोग नारेबाजी करते हुए गुस्से में चल रहे थे। ये रैली आगरा रोड स्थित जीआईसी कॉलेज से प्रारंभ होकर बड़ा चौराहा, संता बसंता चौराहा, कृषि यंत्राहा, बस स्टैंड, कचहरी रोड, जिला अस्पताल, ईसी नदी पुल पर पहुंची, कुराली रोड तक पहुंचे, तभी एसडीएम सदर तथा सीओ सिटी पहुंचे और उन्होंने अटेवा पेंशन बचाओ मंच के पदाधिकारियों ने अपना यहां पर ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित सौंपा तथा ज्ञापन को भेजे जाने का अनुरोध किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर अटेवा के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और बड़ा गुस्से में और जोश के साथ इसका विरोध करने के लिए वो सड़कों पर उतरे थे। ये रैली जीआईसी कॉलेज से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई ये रैली पहुंची। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है और सरकार को कोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपने जो विधायक और सांसद होते हैं, अगर वो एक बार बन जाता है तो एक बार पेंशन, दो बार बन जाता है तो दो बार पेंशन, तीन बार बन जाता है तीन बार पेंशन, जितनी बार बनता है उतनी बार उसकी पेंशन है। और हम लोगों की जो पेंशन है उसको बंद किया गया है। हम लोग पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे। इसके लिए उन्हें सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी पड़े तो उसके लिए वो तैयार हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर सदर एसडीएम और सदर सीओ को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इनकी मांग है हर हाल में वो पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। इस मांग को बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कर्मचारियों को ये रैली लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर ये रैली थी, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी, कर्मचारी, हर विभाग का यहाँ पर पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल था, जिसमें सभी में जोश था। सरकार के खिलाफ कह रहे थे, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, यानी कि अगले चुनाव में ये इस सरकार को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसा इनका जोश और गुस्सा बता रहा था। आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाथों में तख्तियाँ लिए ये कर्मचारी और ये इनके हाथों में तख्तियाँ भी हैं और जबरदस्त नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। ये रैली 1 किलोमीटर से अधिक थी, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा देखें। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। बाइक रैली में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, शशिकांत दीक्षित, अरविंद यादव, जितेंद्र यादव, आराध्या पांडे और डॉक्टर शैलजा राठौर, कमल पांडे, कैलाश बाबू मिश्रा, ज्ञानचंद, जितेंद्र सिंह यादव, मोहित जैन, योगेश सिंह, डॉक्टर विपिन कुमार, कन्हैया लाल, प्रवेंद्र कुमार, चंद्र प्रकाश, ओम सिंह, पवन मलिक, जितिन गौतम, महावीर, करण सिंह, अभय प्रताप सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह। विशेष सदस्यों में शिव शंकर सिंह, विपिन कुमार दुबे, विपिन कुमार, मुनीम सिंह, धीरज सिंह, विनय कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, देवेश अवस्थी, प्रवीण कुमार, प्रियंका चौहान, इंद्रजीत, विनय कुमार पटेल, अरविंद यादव, गौरी शंकर, अनिल कुमार यादव, सुनील कुमार शर्मा, बबलेश कुमार आदि सहित तमाम लोग इसमें मौजूद रहे हैं। क्या कुछ बताया है इस रैली में शामिल वक्ताओं ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। अलकेश कुमार मिश्रा, प्रांतीय संगठन मंत्री, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग और घटक संघ NMPS। आज बड़ी संख्या में एक रैली निकल रही है और तमाम नारेबाजी करते हुए चल रहे, क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है, वो है पुरानी पेंशन बहाली। सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उनकी पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया है, जबकि
उसी विधान के तहत हमारे माननीय नेतागण, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं। और अगर पुरानी पेंशन अगर इतनी ही मतलब खराब है तो आपके द्वारा क्यों नहीं ली जाती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे माननीय विधायकगण एक बार विधायक होते हैं तो उनके एक बार पेंशन मिलती है, उसके बाद अगर वो दोबारा एमएलसी हो जाते हैं तो उनको दूसरी पेंशन मिलती है, उसके बाद अगर उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया और वो सांसदी जीत गए तो उनको तीसरी बार पेंशन मिलती है। वहीं हमारा कर्मचारी और शिक्षक, हमारी पुलिस जो 24 घंटे की नौकर है सरकार की, हमारे सैनिक बल जो 24 घंटे के नौकर है सरकार के, हमारे पुलिस के कर्मचारी, हमारे शिक्षक, हमारे कोरोना काल में जो ड्यूटी करने वाले ये नेता अपनी एसी में बैठ के यहाँ पे हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे थे। यहाँ पर धरातल पे काम किसने किया? हमारे प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया, शिक्षक ने किया, कर्मचारी ने किया। लेकिन हमारे लिए पुरानी पेंशन की कोई बात नहीं कर रहा। एनपीएस पे जब हम लोगों ने दबाव डाला तो उन्होंने एक यूपीएस का झुंझुना ले आए। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ यूपीएस एनपीएस से भी खराब है। उसमें आपका जो भी पैसा आपका कटेगा वो आपका जब्त कर लेगी सरकार और आपको फिर आपको पेंशन देगी। वो पेंशन भी कोई पेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी सेवा को जोड़ते हुए आपको पेंशन दी जाएगी। और अगर ये पुरानी पेंशन इतनी ही खराब है तो कोई भी नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, वो अपने लिए क्यों नहीं नई पेंशन यूज कर रहा? अगर या तो हमें नई पेंशन दे रहे हैं तो खुद भी नई ले लें, और अगर हमें पुरानी अगर देंगे तो खुद पुरानी लेंगे तो हमें भी पुरानी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देंगे तो उनकी चूल से चूल हिलाने का कार्य ये शिक्षक कर्मचारी करेगा। आज आपका ये रैली कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी रैली ये राजकीय इंटर कॉलेज जीआई से स्टार्ट होकर हमारी तिकोनिया पार्क में खत्म होगी। माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन अपनी बात कहने के बाद हमारी रैली को विराम होगा। अगले जो भी हमारे प्रांत से हमारे दिशा निर्देश आएंगे उसके लिए हम लोग आगे के कार्यक्रम तय करेंगे, और ज़्यादा हमारे जिला संयोजक अटेवा के हैं वो आपको बताएंगे। जय अटेवा। जय। हम हूबहू पुरानी पेंशन चाहते हैं। हम एनपीएस और यूपीएस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। नेता एनपीएस यूपीएस नहीं लेना चाहते तो मैं क्यों लूँ? हम सभी, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सैनिक बल हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, जिस भी विभाग में जाते हैं सब लोग यही कहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी यही कहते हैं कि हमें भी ओल्ड पेंशन चाहिए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। तो हम लोग सरकार से मांगते हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था करें। धन्यवाद। आपका? शिवमंगल सिंह, फार्मासिस्ट यूनियन का एक प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और जिले का मंत्री हूँ, राज्य कर्मचारी। आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है, क्या मांग है आपकी? पूरे देश का कर्मचारी आज लामबंद है। एनपीएस से जो यूपीएस में कन्वर्सेशन हुआ है ये कर्मचारी के साथ धोखा है और कुछ नहीं है। तो हमको सिर्फ एक मांग है हमारी कि पुरानी 10 की 10 पेंशन चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी हम लोग सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और जो हालत इस समय राजग की होने जा रही है, कई प्रदेशों में जा चुकी है सरकार, और कई प्रदेशों में हालत में है सरकार, लंगड़ी सरकार केंद्र में बैठी हुई। इस बार एक पैर पे है, अगली बार किसी भी पैर पर नहीं आएगी। आप निश्चित मांगिए, कर्मचारी ही सरकार को बनाता है, कर्मचारी ही सरकार को बिगाड़ता है। मैं आपका? मेरा नाम मीरा चौहान है। आज एक रैली निकाली गई थी जिसमें तमाम शिक्षक, तमाम कर्मचारी शामिल थे, क्या मांग है आपकी? अटेवा पेंशन के तहत एक मुहिम चल रही है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ओपीएस, वो सरकार हमें वापस प्रदान करे, क्योंकि हमारी मांग है कि हम सब सरकारी कर्मचारी जो जान से सरकार की पूरी व्यवस्था चलाने के लिए काम करते हैं, और हमें सरकार आजीवन गारंटी नहीं दे पा रही है। ओपीएस एक ऐसा संबल है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम है हर कर्मचारी के लिए। जीवन के अंतिम क्षणों में जब हमारे अपने जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं वो भी हमें बोझ समझने लगते हैं, उस समय इस सिस्टम के द्वारा, इस पेंशन स्कीम के द्वारा हम स्वाभिमान से जी सकते हैं और जीवन का वो अंतिम पड़ाव बहुत ही आत्मसम्मान के साथ गुजार सकते हैं, रह सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारी पुरानी जो स्कीम है उसको वापस करें, क्योंकि हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। नया जमाना है, लोग नई नई बातें करते हैं, हमारी कोई नई मांग नहीं है। हमारी तो केवल वही पुरानी
मजबूरी की दुहाई देकर ये अपनी गलत मंशा हमारे ऊपर मत थोपो। ओपीएस इतनी बुरी है, ओपीएस इतनी गलत है, तो आप उसका उपयोग क्यों कर रहे हो? आप 5 साल की सेवा करके जीवन भर ऐसे रहते हो, और हम कर्मचारी जो 60-62 साल तक आपकी सेवा में रहते हैं, आपकी पूरी व्यवस्था को अच्छे से चलाने में काम करते हैं, हमें वो हक आप उस हक से वंचित कर रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है आपकी? ये कैसी पॉलिसी है? मैं बहुत ही खुश हूँ कि बदलते प्रदेश में देश हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन कैसी तरक्की बताइए? सरकार जो 1.3 या 2% केवल ही सरकारी कर्मचारी हैं पूरे देश में, पूरे 100%, उनकी पूरी जीवन की गारंटी नहीं दे पा रही है। तो कैसी तरक्की भाई बताइए? आप अपने कर्मचारियों को जो जी जान से आपकी सेवा में लगे, आपकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लगे हैं, उनको आप पेंशन की, उनकी आजीवन सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहे हो। तो बस हमारी एक सिंपल सी छोटी सी मांग है, भैया ध्यान दीजिए, ये हमारे जीवन, हमारे आत्मसम्मान, हमारे स्वाभिमान की बात है, और ये हमें चाहिए। मेरे अंतिम शब्द है कि अब कोई एक ही नारा है, ओपीएस को वापस लाना ही उद्देश्य हमारा है। नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, ओल्ड ओपीएस, यही हमारा ध्येय है। इसके तहत ये आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये सरकार इस बात के लिए राजी नहीं हो जाती, मान नहीं लेती है, क्योंकि हमारी कोई भी गलत मांग नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल मांग है, और सरकार से आग्रह है, अपील है, कृपया ध्यान दें हम लोगों की समस्याओं पर, और ये पेंशन स्कीम पुनः वापस करें। अपनी तानाशाही और जिद को मजबूरी का नाम मत दो। अपनी मजबूरी से हमें इतना मजबूर मत करो कि हम आपको मजबूर करते हैं। देश हित की दुहाई देकर अपनी गलत मंशा हम पर मत थोपो। देश हित की इतनी चिंता है तो पहले अपने गृहवान में झांको। ओपीएस पहले आप छोड़ो, फिर हमसे छुड़वाओ। ये तो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, अब तो जीवन पर बनाई है। अब नहीं रुकेंगे, ये मान लो तुम। ओपीएस लेके रहेंगे, ये जान लो तुम। ये मेरा सरकार से चाहे आग्रह मान लीजिए, चाहे हम सब भाई बहनों की विनती मान लीजिए, चाहे मांग लीजिए, बस सरकार को इस पर ध्यान देना है और इसको लागू करना है जल्द से जल्द। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शैला राठौर है, मैं महिला अध्यक्ष हूँ अटेवा जी। आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, हाँ जी। क्या मांग है आपकी? हमारी वही हमेशा से पुरानी मांग है कि हम सरकार से बस इतना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जैसे कि सरकार, विधायक, सांसद 1 महीने के लिए भी अगर कोई बनता है, 1 दिन के लिए बनता है, तो उसको पुरानी पेंशन दी जाती है। ऐसा आखिर क्यों? हमारे लिए नहीं और उनके लिए पुरानी क्यों है? हम सब लोग बस इतना चाहते हैं कि कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन होनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रहे। हम बुढ़ापे पर क्या करेंगे? हमारी औलाद अगर हमारा साथ नहीं देगी तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है पुरानी पेंशन होना। सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शिक्षक और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन खत्म की गई थी, उसके विरोध में एनपीएस जो लाई गई, उसके विरोध में हम सभी लोग अटेवा और एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारतवर्ष के तत्वाधान में आदरणीय विजय बंधु जी के निर्देशानुसार आज 26 सितंबर 2024 को हम सभी लोग पूरे भारतवर्ष में एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर एक में उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने हमारा साथ दिया, और हम सभी लोग मांग करते हैं इस आक्रोश मार्च के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से, भारतवर्ष की केंद्र सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम सभी को एनपीएस और यूपीएस के जंजाल में न फंसाकर सीधे एक बार में ओपीएस बहाल करें, झंझट खत्म करें, काम रोज का ये झंझट बिल्कुल खत्म करें। बात सिर्फ इतनी है कि यूपीएस का लोहा भी गर्म हो गया है, केवल एक हथौड़ा और मारना और यू को ओ में बदल देना है। जैसे ही यू ओ में बदलेगा, हम सबकी मांग पूरी हो जाएगी, और हम सब इस बात के लिए तैयार हैं,
चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, चाहे जब तक संघर्ष करना पड़े, हम ओपीएस जो कि हमारा अधिकार है उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। जय युवा, जय ओपीएस, जय। हमारी रैली है राजकीय इंटर कॉलेज मैनपुरी से स्टार्ट हुई है और जिलाधिकारी महोदय कार्यालय तक जाएगी। और हमारी एक मुख्य मांग है पुरानी पेंशन मांग, जो कि सरकार के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जब विपक्ष के लोगों सब पुरानी पेंशन देते हैं, जबकि कर्मचारी, शिक्षक और सबको नई पेंशन और यूपीएस देने का काम कर रहे हैं, जो ये गलत है। हम लोग आज यहाँ पर 26 तारीख को आक्रोश रैली के लिए इकट्ठे हुए हैं और एनएमओपीएस और अकेवा के बैनर तले जनपद मैनपुरी के समस्त शिक्षक और कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा हमारी ओपीएस को खत्म किया गया और उन्होंने पहले झुंझुनू के नाम पे एनपीएस को लागू किया। उसके बाद जब एनपीएस के लिए हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया तो उन्होंने एक नया झुंझुनू यूपीएस लाए हैं, जिसमें भी कई खामियां हैं। मैं ये कहता हूँ सरकार से कि एक माननीय विधायक, पहले विधायक होते हैं तो उनको पुरानी पेंशन मिलती है, उसके बाद अगर वो एमएलसी हो जाते हैं तो उनको दूसरी पेंशन मिलती है, और अगर वो वहाँ पर सांसद हो जाते हैं तीसरी बार में तो उनको पुरानी पेंशन 3 बार मिलती है। वही कर्मचारियों को, शिक्षकों को, पैरामिलिट्री फोर्स को, पुलिस को 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी हमारे शिक्षक कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन इन्होंने बंद कर दी है। अगर पुरानी पेंशन इतनी ही खराब है तो आप लोग पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? और एक देश दो विधान इस देश में नहीं चलेंगे। एक अर्धसैनिक बल जो बीएसएफ का है, जो राजस्थान की तपती दोपहर में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वो वहाँ पर है। एक आईटीबीपी में हमारा ठंड में सियाचिन में वहाँ पर हमारा नेपाल बॉर्डर पे है। एक हमारा सशस्त्र सीमा बल वो भी पैरामिलिट्री में है, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे है। जो आदमी मर रहा है, जो हमारा कर्मचारी मर रहा है, उसके लिए इन्होंने नई पेंशन दी है। और जो लोग जो ये सत्ता पक्ष में बैठे हैं, चाहे विपक्ष में बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को केवल एसी में बैठ के, सदन में बैठ के अपने हाथ थपथपा लेते हैं और हाथ थपथपा के अपनी पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए उन्होंने कर देते हैं। लेकिन सरकार ये जान ले कि आपको पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी, और अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो आपकी चूल से चूल हिलाने का काम ये शिक्षक और कर्मचारी करेगा। जय युवा, जय केवल, जय संघ, जय महासंघ।